ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी ने वीडियो के थंबनेल को देखकर ये जान लिया होगा कि आज हम राजयोग मेडिटेशन कोर्स के प्रथम दिन यानी कि डे 1 को पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज प्रथम दिन डे 1 पहला चैप्टर है कि आप कौन हैं और आप कहां से आए हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप सभी अपने मन से सोचकर मुझे जवाब दीजिए कि आपका नाम क्या है। बहुत आसान सा प्रश्न है। आप सभी ने अपने नाम ले लिए होंगे कि मेरा नाम सीता है, लक्ष्मण है, राम है। अब मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं। नहीं, ये आपका नाम नहीं है, यह तो आपके शरीर का नाम है। आप शरीर थोड़ी ही हैं, आप तो एक आत्मा है ना। अब आप ये सुनकर थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं आप। आइए जानते हैं। देखो, कितना आश्चर्य की बात है कि आज मनुष्य स्वयं को भी नहीं जानता। एक छोटे बच्चे से भी यदि पूछें कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारे पिता का क्या नाम है और तुम्हारा रहने का कौन सा स्थान है, तो वह भी बता देगा। परंतु आज मनुष्य इतना भूला है कि ना वह स्वयं को जानता है, ना अपने पिता परमात्मा को ही पहचानता है। तभी तो उसका ये हाल हुआ है। आज यदि हम लोगों से ये प्रश्न करते हैं कि आप कौन हैं, तो आप कहते हैं मैं एक इंजीनियर हूँ। दूसरा जवाब देता है मैं वकील हूँ। तीसरा बतलाता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ और चौथा उत्तर देता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। परंतु वे ये नहीं सोचते कि यह तो वास्तव में मेरे शरीर के नाम हैं। ये तो मेरे प्रोफेशनल्स के नाम हैं। जो भी कार्य मैं करता हूँ उस हिसाब से मेरा नाम पड़ता है। हम जो कि इस शरीर द्वारा धंधे करते हैं, हम इनसे भिन्न हैं, क्योंकि जब हम डॉक्टर, वकील, व्यापारी या इंजीनियर का धंधा नहीं करते थे, अर्थात जब हमारा शरीर भी लड़कपन की अवस्था में था, तब भी हम तो विद्यामान थे। और जब हम ये धंधा छोड़ेंगे और यह शरीर वृद्ध हो जाएगा, तब भी हम तो होंगे ही। अतः स्पष्ट है कि वे इस प्रश्न का सही उत्तर दे नहीं सकते कि शरीर रूपी साधन का आधार लेकर इन धंधों को करने वाला मैं स्वयं कौन हूँ। मनुष्य यूं तो सारा दिन अपनी वार्तालाप में कहते हैं मैं कार्य करता हूँ, मैं इस जगह पर रहता हूँ, आदि आदि। परंतु यह मैं कहने वाला वास्तव में मैं कौन है, आइए जानते हैं। वास्तव में मैं और मेरा दो अलग अलग वस्तुएं हैं। मैं है आत्मा और मेरा है शरीर, तो उसके रहने का स्थान है। आप किसी कमरे में बैठे हैं तो आप यह थोड़े ही कहेंगे कि मैं कमरा हूँ। इसी प्रकार आप शरीर नहीं हैं। शरीर तो आपका घर है अथवा आपकी कुटिया है। जैसे कोई ड्राइवर मोटर कार में बैठा होता है और उसे चलाता है, परंतु स्वयं तो उससे अलग होता है। इसी प्रकार आत्मा तो ड्राइवर अथवा रथ वाहन और ये शरीर उसका रथ है। आत्मा ही कान द्वारा सुनती है, मुख द्वारा बोलती है, आंखों द्वारा देखती है, हाथों द्वारा कर्म करती है। तो आप आत्मा हैं, ना कि शरीर। शरीर या कर्मेंद्रियां तो आपके लिए कर्म करने के साधन हैं। आत्मा ही मानो हीरा है, शरीर तो मानो उस हीरे के लिए एक डब्बी है। अब जानते हैं और गहराई से मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का उत्तर सुनिए। यह तो सर्वविदित है कि यह शरीर 5 तत्वों का पुतला है। यह शरीर तो एक यंत्र समूह है
जिसके द्वारा मैं बोलता, सुनता, देखता और चलता फिरता हूँ, परंतु मैं स्वयं इससे अलग इसका प्रयोग करने वाला हूँ। जैसे टेलीफोन द्वारा बोलने तथा सुनने वाला व्यक्ति टेलीफोन रूपी साधन अथवा यंत्र से अलग है, एक अनुभवशील, विचारवान, चेतन प्राणी होता है, वैसे ही मैं मुख, कान, आँख आदि साधन समूह अथवा पिंड से अलग एक चैतन्य आत्मा हूँ। मैं अलग हूँ, ये शरीर मेरा है। मैं आँख, कान या मुख नहीं हूँ, बल्कि आँख, कान द्वारा देखने वाला, मुख द्वारा बोलने वाला, इन सब का स्वामी, इन सब का मालिक हूँ। मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ। शरीर तो एक विनाशी चीज है, यह तो हमें कर्म करने और भोगने के लिए मिला है, परंतु इस द्वारा कर्म करने और भोगने वाला मैं आत्मा अजर, अमर और अविनाशी हूँ। आत्मा क्या वस्तु है? देखिए, आप सामने चित्र से ये देख चुके होंगे कि एक तरफ ये स्केलेटन है, उसके अंदर आत्मा का जोड़ करते हैं तो जीवात्मा का निर्माण होता है। और आत्मा के अंदर 3 चीजें आती हैं, पहला मन, बुद्धि और संस्कार। और आपने ये गोला वाला चित्र देखकर भी जान लिया है कि मुझ आत्मा का रहने का स्थान कहाँ पर है। तो जी हाँ, भ्रुकुटी के मध्य में, आईब्रोज के बीच में, जहाँ पर हम सभी तिलक लगाते हैं, वहीं पर मुझ आत्मा का रहने का स्थान है। तिलक लगाना भी एक प्रथा है जिसका अर्थ शायद आज हम भूल गए हैं, तो उसका सच्चा सच्चा अर्थ यही है कि वह तिलक हमें हमारी आत्मस्मृति की याद दिलाता है कि हम एक आत्मा हैं। आइए अब जानते हैं मन, बुद्धि और संस्कार क्या हैं। आत्मा एक चेतन वस्तु है। आत्मा को चेतन इसी कारण कहा जाता है कि वह सोच विचार कर सकती है, दुख सुख का तथा शांति और आनंद का अनुभव कर सकती है, अच्छा या बुरा बनने का पुरुषार्थ यानी कि मेहनत कर्म कर सकती है। अतः आत्मा मन, बुद्धि और संस्कारों से अलग नहीं है, बल्कि मन स्वयं आत्मा के ही संकल्प का अथवा दुख सुख के अनुभव का अथवा इच्छा या कामना का नाम है। बुद्धि स्वयं आत्मा ही को निर्णय, विचार, विवेक शक्ति या ज्ञान का नाम है और संस्कार स्वयं आत्मा द्वारा किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों के आत्मा पर पड़े प्रभाव का नाम है। यूं भी कह सकते हैं कि अच्छे या बुरे कर्म करने से जो आत्मा का नेचर बनता है, उसका दृष्टिकोण, एटीट्यूड बनता है, उसका नाम संस्कार है, स्व का भाव। मन जो होता है वो विचार उत्पन्न करता है कि मुझे ये खाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये चाहिए। बुद्धि जो है उसे नापता और तोलता है कि क्या मेरे लिए ये सही है या गलत है, क्या इसे करने से मुझे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर बुद्धि के नापतोल के अनुसार हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। जैसे कि अगर हम अच्छे कर्मों को बार बार करेंगे तो हम एक पुण्य आत्मा बनते हैं। हमारा एटीट्यूड, हमारा नेचर ऐसा बन जाता है कि हम हर कर्म में अच्छाई देखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और हमारे ये अच्छे कर्म लोगों को बहुत खुश करते हैं। और वहीं पर अगर हमारी बुद्धि गलत कर्मों को करने के लिए हमें प्रेरित करती है तो हम पाप आत्मा बनते हैं। जैसे कि कई लोगों से आपने सुना होगा कि ये तो जब देखो गलत काम ही करता है, तो यानी कि वो उस आत्मा का नेचर बन गया है। अब और जानते हैं। अतः आत्मा को मन, बुद्धि और संस्कार से अलग मानना मतलब कि आत्मा चेतन ना मानना, अर्थात उसे जड़ मानना होगा। चेतन आत्मा में और शरीर जड़ प्रकृति में यही तो अंतर है। प्रकृति में इच्छा, विचार, प्रयत्न और अनुभव आदि लक्षण नहीं है। क्या आपने कभी देखा है कि प्रकृति की कोई इच्छा हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए? नहीं, परंतु मनुष्य के अंदर इच्छा होती है।
जिस आत्मा में इच्छा, विचार, प्रयत्न और अनुभव शुद्ध अथवा सात्विक है, वह महाआत्मा, पुण्य आत्मा, पावन आत्मा कहलाता है, और जिसमें ये अशुद्ध है वह पाप आत्मा कहलाता है। आत्मा ही अच्छे या बुरे होने के कारण कहा जाता है। आप आत्मा अपना शत्रु आपे ही है और अपना मित्र भी आपे ही है। तो मालूम रहे कि आज लोग मन को स्वयं आत्मा से अलग मानकर मन पर जो इस प्रकार के दोष देते हैं, मन बड़ा चंचल है, ये काबू में नहीं आता, मन बड़ा नीच है, ये पापी है, मतलब कि अपने को निर्दोष मानते और दोष दूसरे के सर पर मढ़ने के लिए मन को आत्मा से अलग मानते हैं। परंतु मन आत्मा का ही पार्ट है, मन अलग नहीं है। यह उनकी भूल है। वास्तव में ये आत्मा ही पतित हो गई है और इसे पावन बनना है। अतः मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या करूं, यह मन बड़ा धोखा देता है, यह इधर उधर भाग जाता है, मुझे भटकता है, यह बुराई की ओर ले जाता है, आदि आदि। बल्कि अब यह सोचना चाहिए कि बुरा या भला सोचने तथा करने वाला मैं स्वयं आत्मा ही हूँ, और अब से मैं ही ये निर्णय करता तथा प्रण करता हूँ कि अब मैं बुरा कर्म नहीं करूँगा। कई लोगों से आपने सुना होगा कि मन बुद्धि का मस्तिष्क से क्या कोई अंतर होता है? तो आइए जानते हैं। ब्रेन अथवा मस्तिष्क आत्मा का कंट्रोल रूम, नियंत्रणालय है। जैसे मोटर कार में एक स्थान पर बैठा ड्राइवर विभिन्न यंत्रों द्वारा कार को चलाता, रोकता, उसकी रफ्तार को देखता है, उसे मोड़ता, पीछे या सामने से आने वाले लोगों या गाड़ियों को देखता है, वैसे ही आत्मा भी मस्तिष्क द्वारा सारे शरीर पर नियंत्रण करता तथा शरीर के किसी भी भाग को कार्य में लगाता है। जैसे बोलने के लिए मुख ही यंत्र है, उसी प्रकार सोचने, याद करने, कर्मेंद्रियों को निर्देशन देने का संदेश प्राप्त करने के लिए मस्तिष्क ही आत्मा के पास एक यंत्र है। सारे शरीर के किसी भी भाग में हुए किसी भी संवेदन यानी कि सेंसेशन को कंट्रोल रूम में पहुंचाने वाला जो स्नायु हैं, नर्व्स हैं, वे भी सभी मस्तिष्क में ही आकर मिलती हैं। आत्मा वहाँ मस्तिष्क में उन स्नायु द्वारा ही शरीर को काम में लगाती है और शरीर के किसी संवेदन, सेंसेशन अथवा दुख सुख को अनुभव करती है। परंतु मस्तिष्क आत्मा से अलग चीज है। मस्तिष्क प्रकृति है, आत्मा चेतन है। अब जानते हैं कि हम जो आत्मा है उसका रूप क्या है। यह तो ज्योति स्वरूप आत्मा है। ये अत्यंत सूक्ष्म एक ज्योति कण के समान है। जैसे आकाश में चमकता हुआ एक तारा पृथ्वी पर होने वाले हम लोगों को एक प्रकाशमान बिंदु सा ही प्रतीत होता है, वैसे ही आत्मा एक ज्योति बिंदु अथवा ज्योति कण है, जो कि शरीर में भ्रुकुटी के बीच, आईब्रोज के बीच में वास करती है, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं। तो अभी तक आप सभी को ये पाठ पक्का हो गया होगा कि हड्डी मांस यानी कि प्रकृति के 5 तत्वों से बना शरीर, उसमें जब हम आत्मा जोड़ते हैं तो एक जीवात्मा का निर्माण होता है। हम इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर में रहने वाली आत्मा हैं, ना कि हम शरीर हैं। आत्मा के ही अंदर 3 पार्ट्स हैं, जो कि मन, बुद्धि और संस्कार हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझिए। क्या आपने कभी ये बोला है कि मैं हाथ दर्द कर रहा हूँ, मैं पैर दर्द कर रहा हूँ या मैं सर दर्द कर रहा हूँ? नहीं, आप हमेशा बोलते हैं कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, परंतु आप मैं नहीं बोलते। इस एग्जाम्पल से भी यह स्पष्ट होता है कि ये शरीर जो कि मेरा घर है और मैं इसमें रहने वाली, इस शरीर की स्वामी, इस शरीर की मालिक आत्मा हूँ। इसलिए आप
शरीर के पदार्थों के लिए मेरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े, मेरा फ़ोन, मेरा किताब, परंतु स्वयं के लिए मेरा शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, परंतु बड़े हक से बोलते हैं कि मैं हूँ। तो आप सभी को यह समझ आ गया होगा कि मैं इस शरीर में रहने वाली परमपिता परमात्मा की संतान आत्मा हूँ। यह शरीर मुझे कर्म करने के लिए मिला है और मन, बुद्धि और संस्कार मुझ आत्मा के ही 3 पार्ट्स हैं, जिनके आधार से मैं कर्म करती हूँ। आइए अब आगे जानते हैं कि मैं आत्मा इस सृष्टि पर कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ जाना है। तो आइए जानते हैं। अब आपके सामने एक नया चित्र है, एक नया चार्ट है। इसके माध्यम से हम जानते हैं आत्मा इस संसार रूपी मुसाफिर खाने में कहाँ से आई है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो आत्मा रूपी अविनाशी चेतन सत्ता है, यह इस संसार में कहाँ से आई है और आखिर इसे कहाँ जाना है। यह सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र में अथवा कर्मेंद्रियों के संग्रह रूप देख में उत्तरा कहाँ से है और अंत में खेल खत्म होने पर कहाँ जाना है। इसका वास्तविक ठिकाना, वास्तविक घर कहाँ है, जो कि अब हम सभी भूल चुके हैं। प्रकृति से भिन्न यह पुरुष तो किसी और ही लोक में इस संसार में क्रीड़ा यानी कि खेल करने अथवा ये दृश्य देखने आया है। तो आइए जानते हैं। आत्मा के धाम को जानने के लिए 3 लोकों का ज्ञान जरूरी है। परमात्मा को त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं ना। तो क्या आप जानते हैं कि वह 3 लोक कौन कौन से हैं और उनमें से किस लोक से आत्मा इस सृष्टि मंच पर आई है। इस चित्र में सबसे नीचे उल्टे वृक्ष के रूप में जो मनुष्य सृष्टि दिखाई गई है, ये मनुष्य सृष्टि आकाश तत्व के अंश मात्र में है। इस लोक को मनुष्य लोक भी कहा जाता है। इसे ही साकार लोक यानी कि स्थूल सृष्टि कर्म क्षेत्र या विराट नाटकशाला भी कहा गया है, क्योंकि इस लोक में आकर आत्मा स्थूल अर्थात हड्डी मांस का शरीर धारण कर कर्म करती है, सुख दुख का खेल खेलती है। वह जैसा कर्म करती है वैसा फल मिलता है। इस लोक में जन्म मरण सुख दुख कर्म विकर्म संकल्प वचन आदि सभी हैं। इस लोक में सदा ये मनुष्य सृष्टि नाटक चलता रहता है। अब उससे ऊपर जो आप देख रहे हैं देवताओं का सूक्ष्म लोक कहाँ है। इस सृष्टि के सूर्य और तारागण के पार आकाश तत्व के भी पार एक और लोक है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और शंकर अपनी सूक्ष्म पुरियों में वास करते हैं। इस लोक को सूक्ष्म लोक अथवा आकारी देवताओं की दुनिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो देवता वास करते हैं उनकी हमारी तरह कोई स्थूल अर्थात हड्डी मांस के शरीर नहीं है, बल्कि उनकी सूक्ष्म प्रकाशमयी काया है, जो कि इन स्थूल नेत्रों से नहीं देखी जा सकती है। उस लोक को दिव्य चक्षुओं द्वारा ही देखा जा सकता है। उस लोक में मनुष्य लोक की तरह जन्म मरण या दुख नहीं होता, ना ही वहाँ वचन या ध्वनि होती है। वहाँ बोलते हैं तो आवाज नहीं होती, अतः वहाँ केवल गति है अर्थात केवल हलचल है, परंतु कोई आवाज नहीं है। थोड़ा सा और जानते हैं। ये जो नीले वाला चित्र आप देख रहे हैं आकाश तारों के बीच में पृथ्वी का ही चित्र है, जो कि एक नए तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ ही हम सभी मनुष्य आत्माएं रहती हैं। यहीं पर सारे देश विदेश आते हैं। इससे ऊपर इन चांद तारों से ऊपर एक न्यारी जगह है जिसको सूक्ष्म लोक कहा जाता है, जहाँ पर हमारे जैसे पूरे हड्डी मांस के शरीर में नहीं। आइए अब हम जानते हैं कि हम आत्माएं वास्तव में कहाँ से आई हैं। तो ये जो आप अपने सामने लाल रंग का
ब्रह्मलोक का, परलोक का, शांति धाम का चित्र देख रहे हैं, इसको विस्तार से जानते हैं। यही है जो कि स्थूल लोक और सूक्ष्म लोक से भी परे है। एकदम न्यारी और प्यारी स्थान है। यहाँ पर ना तो शरीर होता, ना संकल्प होता, ना वचन, ना कर्म। इसलिए इस धाम को सुख दुख से न्यारा धाम भी कहा जाता है। इसे ही शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परम धाम भी कहा गया है। यहाँ पर ही एक ज्योति तत्व व्यापक है, जिसे ब्रह्म तत्व कहते हैं। ये ब्रह्म तत्व चेतन नहीं है, बल्कि प्रकृति का छठा तत्व है, जो कि ना ही सात्विक, ना ही राजसिक और ना ही तामसिक है। जिस प्रकार 5 तत्व होते हैं, उसी प्रकार ये एक अलग छठा तत्व है, जो कि सुख दुख से न्यारा है। आवागमन के चक्कर को जानने वाले अजन्मा एवं त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा शिव ने अब हमें यहाँ ही इस रास्ते का गुह्य राज समझाया है। वास्तव में सूर्य और तारागण से भी पार इस अखंड ज्योति ब्रह्म तत्व में हम आत्माएं अशरीरी, यानी कि शरीर से अलग वास करती हैं, एकदम शांत अवस्था में स्थित होती हैं। यहाँ पर हम एकदम मुक्ति की अवस्था में होती हैं। यहाँ पर ना ही कोई आवाज, ना ही कोई हलचल होती है, परंतु स्वयं निराकार परम ज्योति शिव परमात्मा के शक्तिशाली निवास स्थान में हम आत्माएं भी निवास करती हैं। यहाँ से ही हम आत्माएं अपना पाठ बजाने के लिए इस सृष्टि रूपी, चलिए तो पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज आपने काफ़ी सारी पढ़ाई कर ली है, पहले दिन का पहला पाठ पक्का कर लिया है। मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि जब तक नया पाठ आए, तब तक आप इन बातों के बारे में गहराई से सोचिए कि क्या जो हमने सुना, क्या जो चित्र हमने देखे, इनका हमारे से क्या संबंध है, और अपने आप को इन चित्रों से कनेक्ट करने की कोशिश अवश्य करिए। थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, आत्मा क्या वस्तु है? तो आप सभी ने जाना कि आत्मा एक चेतन शक्ति है, जो कि परम धाम से इस सृष्टि पर आती है। दूसरा, आत्मा को चेतन क्यों कहा जाता है? आत्मा प्रकृति से अलग कैसे है? क्योंकि प्रकृति में कोई इच्छा या विचार करने की शक्ति नहीं होती, परंतु आत्मा में विचार करने की शक्ति होती है। उसके अंदर मन, बुद्धि, संस्कार होते हैं, जिसके आधार से वो कर्म करती है। मन जो कि विचार उत्पन्न करता है, बुद्धि जो उन्हें तोलती है, और संस्कार फिर जो हम कर्म करते हैं। आत्मा का आदि धाम कौन सा है? तो आपने अभी अभी जाना कि हम आत्मा इस स्थूल लोक से परे, सूक्ष्म लोक से भी परे ब्रह्म लोक परम धाम में रहने वाली हैं। वहीं पर हमारे पिता और हम आत्माएं रहती हैं। फिर आपने जाना कि मन और मस्तिष्क में क्या अंतर है। तो बुद्धि हमारा नियंत्रणालय है, जहाँ पर हम आत्मा रहकर इस पूरे शरीर द्वारा कर्म करती हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप वीडियो से जुड़े। अब कल नई वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हमारा परमात्मा कौन है, हमारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। तो तब तक के लिए आप सभी को ओम शांति। आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि आपने आज जो भी पढ़ा उस पर विचार ज़रूर कीजिए, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।